वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र बजट पेश किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री बजट की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्ष बजट पर निशाना साध रहा है। इसको लेकर के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर से सूर्य समाचार ने खास बातचीत की है और उनसे जाना है कि केंद्र सरकार के बजट में क्या खास है और हरियाणा का आने वाला बजट कैसा होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार का बजट पेश होने के बाद देश भर में तमाम मंत्री बजट की खूबियां गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि बजट किस तरह से देश को आगे बढ़ाने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बजट जो है, इस बजट को किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिलेगा? देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने 2047 जब हमारी आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, उस समय हमारा भारत विकसित भारत बने, उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है। और इसमें हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, सभी का ख्याल रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। इसमें और एमएसएमई जो हमारे यूनिट्स हैं, उसका सीधा लाभ अगर हम बात करें तो हमारे फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, पंचकुला, जो इन हमारे जो जिले हैं, इनको बहुत फायदा मिलेगा। और ये आने वाले भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है। महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है, किस तरह से उन्हें आप आत्मनिर्भर बनाएंगे? इसके अलावा छात्र वर्ग के लिए बात करें, तमाम वर्गों के लिए बात करें। देखो, मैंने जैसे पहले कहा था, शिक्षा को का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और जो आपने पूछा महिलाओं के लिए छात्रावास हर जिले में बनाया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलने में, रहने में एक आत्मबल मिलेगा, एक उनको सिक्योरिटी मिलेगी महिलाओं को। और उसको देखते हुए हर एक जिले में एक छात्रावास बनाया जाएगा, जिससे बहुत महिलाओं को लाभ मिलेगा। विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। देखो, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, विरोध करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो। और पहले भी जब भी हमारा कोई बात आती है भारत के लिए, देश के लिए, तो उसमें कभी भी इन्होंने साथ नहीं दिया, हमेशा विरोध किया। और विरोध की नीति अपना कर ये नकारात्मक सोच रख कर ये चल रहे हैं। अच्छा, इस बार एक खास बात देखने को मिली कि बजट पेश होने की तैयारी चल रही थी, बजट पेश होने वाला था, उससे पहले ही जो तमाम विपक्षी सांसद हैं, तमाम विपक्षी लीडर हैं, वो कहने लगे कि बजट में कुछ नहीं है, बजट देखा नहीं, बजट सुना नहीं, और उसके बारे में पहले से ही कह दिया। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखो, जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरह की बातें ये करते हैं, ये कभी भी सकारात्मक सोच रख के नहीं रखते, देश के बारे में सोच कर नहीं चलते। ये हमेशा इनकी नीति रही है कि विरोध करना और विरोध करना और खाली विरोध करना। अच्छा, एक चीज बताएं, अब देश के बजट की तो बात हो गई, आप हरियाणा के मंत्री हैं। हरियाणा के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि बजट उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन करता नजर आएगा। क्या तैयारी की है आपने बजट को लेकर, और किस तरह का रहने वाला है बजट? देखो, हरियाणा एकमात्र ऐसा एक प्रदेश है, स्टेट है, जहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हमारे हर एक वर्ग के लोगों के साथ बात करके उनके सुझाव लिए गए हैं, उनसे बात की गई है कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या उनके सुझाव हैं। उसमें हमने हर एक वर्ग से बात की है, चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, पानीपत की बात करें, पंचकुला में बैठक ली गई, उसमें हर एक वर्ग, उद्योगपति हमारे, उनमें सीएस, डॉक्टर्स, एसोसिएशंस के लोग, हर एक वर्ग के लोगों को बुलाकर उनके जो भी सुझाव हैं वो लिए गए हैं। और उससे पहले भी 4-5 साल से हमारे सरकार ये हर एक वर्ग के लोगों के साथ बात करके उनके सुझाव लेकर सुझावों को इसमें जोड़ा भी गया है। जो जो उनके सुझाव थे उनको इसमें लिया भी गया बजट। तो अब चूंकि सुझाव तो आपने ले लिए, तमाम वर्गों के बीच में गए, अच्छी पहल है कि आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, लेकिन क्या बजट में ये चीजें शामिल होंगी, और बजट कैसा रहने वाला है इस बार का? देखो, जनता का बजट है ये, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा जनता के लिए बजट है और जनता का बजट है। और लास्ट ईयर की बात करें या उससे पहले भी बात करें, जो जो सुझाव थे, ज्यादातर सभी सुझावों को, अगर हम फरीदाबाद की बात करें, 126 के करीब सुझाव आए थे, जिसमें 70-72 सुझावों को उसमें लिया गया था और उनपे पूरा भी काम बजट में किया गया था। अब हरियाणा के लोग पूछते हैं कि ये बजट हमें क्या देके जाएगा। हालांकि बजट से पहले तो ये बताना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी क्या आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को? देखो, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जनता का बजट है और जनता के लिए बजट है, तो इसमें सभी वर्ग का और पूरी क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का ख्याल रखते हुए ये बजट
बनाया जाएगा। इससे अलग हटके सवाल, बड़ी कार्यवाही आपने की है, कई सारे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए सस्पेंशन के, क्या मामला है वो? देखो, जो अनियमितताएँ थी हमारे कुछ अधिकारियों ने की थी, उनके खिलाफ 69 के करीब हमारे अधिकारियों जो भी इसमें मिले, उनको अब सस्पेंड भी किया गया, उन पे एफआईआर भी की गई, चार्जशीट भी की गई और जाँच अभी चल भी रही है। आगे भी जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस विभाग का ये मामला था, किस तरह की शिकायतें थी और कार्यवाही 69 लोगों पर अगर कार्यवाही होती है तो बड़ा मैसेज है। हाँ, ये धान को लेकर शिकायतें हमारी आई थी, तो उसमें जहाँ-जहाँ से भी शिकायत आई, हमने तुरंत कार्रवाई की और जो भी उसमें में मिला दोषी, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की भी गई। मैसेज क्या दिया है अधिकारियों को? भाई, जो भी अगर गलत करेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस और करप्शन पर हम चल रहे हैं। जो भी चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, जो भी अधिकारी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कर भी रहे हैं। तो ये खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर है, केंद्र के बजट की जमकर तारीफें कर रहे हैं, हरियाणा के बजट को लेकर उम्मीदें जता रहे हैं और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे रहे हैं कि अगर किसी भी विभाग में किसी भी तरह की अनियमितता बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और ऐसा निर्देश पूरी तरह से सरकार की तरफ से दे दिया गया है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लगातार अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।